हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है सुबह 9 बजे से, और अभी हो रहा है 9 बजे का टाइम। तो नाश्ता भी बन चुका है, नाश्ता हमने कर भी लिया है और हस्बैंड और बच्चे जा चुके हैं। उसके बाद घर के जो बाकी और काम है मेरे, जैसे पूजा करना, झाड़ू पोछा और सारा काम हो चुका है। सिर्फ किचन का ही थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है और इसे ही करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि किचन वाला काम थोड़ा सा आजकल लेट ही हो रहा है। क्योंकि सुबह ऐसा आजकल श्राद्ध लगे हुए हैं, तो पहले मैं झाड़ू पोछा ही कर देती हूँ और अच्छा लगता है सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू पोछा हो जाए तो। और बाकी और दिनों में तो ये होता है, कभी पहले मैं किचन का काम कर लेती हूँ, उसके बाद पोछा लगाती हूँ। पोछा मैं सबसे लास्ट में ही लगाती हूँ, पहले सारा काम कर लेती हूँ किचन का भी, और झाड़ू कमरों में पहले सारे लगा लेती हूँ। क्योंकि घर के काम का कुछ ऐसा नहीं होता है कि एक फ़िक्स टाइम पे ही हमने करना है। और मुझे तो ऐसे ही होता है, कभी कभी मैं काम को चेंज करके कर लेती हूँ। कभी कोई काम अगर मैं पहले करती हूँ तो उसे बाद में कर लेती हूँ। और कभी इसी तरीके से थोड़ा सा, क्योंकि रोज़ का ही यही काम है, रोज़ ही घर का काम है, कभी कभी बोरिंग भी लगने लग जाता है, मन नहीं करता करने का। पर यह है कि ये तो हमारी ड्यूटी है और इसे हमें करना ही है ज़रूर से। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम छोड़ देंगे तो सारा काम हो जाएगा अपने आप। तो कुछ इस तरीके से अगर काम को थोड़ा बहुत चेंज कर लिया जाए तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। क्योंकि घर का काम भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईजी वाला होता है। और अगर आप अच्छे से मन लगा के घर का काम करो तो आपके लिए भी कम से कम 24 घंटे ऐसा लगता है कि कम ही हो गए हैं। और क्योंकि घर में कुछ ना कुछ रोज़ नई नई चीज़ें निकल के आती हैं कि आज ये करना है या आज वो करना है। और अगर जो घर का काम करता है तो उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी तो लोग ऐसा कहते हैं, नहीं खाली क्या है, घर पे सिर्फ झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप घर का काम मन लगा के अगर करें तो काफ़ी ज़्यादा घर में भी बहुत ज़्यादा काम निकल के आ जाते हैं कि हर चीज़ को किस तरीके से मैनेज करके रखना है। तो चलिए, बातें करते करते मैंने सारे बर्तन भी वॉश कर दिए हैं और जो कूड़ा है वो भी मैंने डस्टबिन में डाल दिया है, क्योंकि शाम को कूड़े की गाड़ी आएगी तो उसी में डाल देंगे। बाकी मैंने टावल बाहर सुखाने डाला था तो उसे मैं अंदर ले आऊँगी और उसके बाद इसको चेंज कर दूँगी, क्योंकि ये भी काफ़ी 2-3 बार अगर इनमें बर्तन धुल के जाते हैं टोकरी में तो ये गीला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा है कि बाहर पे सिर्फ मैं एकदम से डाल देती हूँ। और उसके बाद कुछ सब्जियाँ लेके आई थी मैं, तो वो मैंने निकाले नहीं थे इसमें से। और बाकी इधर सारी सब्जियाँ निकाल दूँगी और धो करके उन्हें अच्छे से मैं फ्रिज में लगा दूँगी। और मैंने इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि आजकल गर्मी के दिन नहीं है और एकदम से ऐसा नहीं है कि सब्जियाँ ख़राब हो जाएँगी। तो इस तरीके से सारी सब्जियाँ जो भी मैं लेके आई हूँ, पहले इन्हें निकाल के फिर इन्हें मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी सारी सब्जियों को। और वैसे तो ऐसे भी फ्रिज में रख सकते हैं, पर मैं रखती नहीं हूँ फ्रिज में इस तरीके से सब्ज़ी, क्योंकि एक तो इसमें ये होता है कि अगर सब्जियाँ गंदी होती है तो फ्रिज भी गंदा हो जाता है। और उसके बाद ये होता है कि जब हम अगर कोई थैली खोलते हैं, जैसे मैंने अभी टमाटर की थैली खोली है, तो बाई चांस अगर इसमें कोई सड़ा हुआ टमाटर होगा तो वो सारे जो और टमाटर हैं उन्हें भी ख़राब कर देगा। तो इसलिए ये फ़ायदा होता है कि अगर हम सब्ज़ी को धो करके लगा दें और फ्रिज में, तो ये काफ़ी टाइम तक चल भी जाते हैं। और थोड़ा-सा ये होता है कि जो गंदी सब्जियाँ होती हैं, सड़ी हुई सब्जियाँ होती हैं, तो उनके साथ और सब्जियाँ ख़राब नहीं होती हैं। तो इधर मैंने सब्जियाँ भी वॉश कर दी। और उसके बाद में सब्जियों को जो कॉटन के मैंने पिलो कवर बनाए थे जो पुराने हो जाते हैं, तो उनमें ही रख दूँगी जब ये सूख जाएँगी। तो उससे ये होता है कि सब्जियों को में जो मॉइस्चर है उससे सब्जियाँ ख़राब नहीं होती हैं। क्योंकि फ्रिज में रख के भी कभी-कभी ऐसा होता है, धो कर के अगर रखो तो मॉइस्चर आ जाता है उसमें। लेकिन कॉटन के कपड़े में अगर आप लपेट के रखो तो बिल्कुल सब्जियाँ सेफ़ रहती हैं। तो किचन के और घर के मेरे सारे काम हो चुके थे, तो उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम मेरे पास बचा था लंच बनाने से पहले। तो यही वाला जो टाइम होता है, तो इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो इसीलिए सुबह उठने का यही जल्दी फ़ायदा होता है कि सारे काम टाइम से निपट जाते हैं, तो और कामों के लिए टाइम मिल जाता है। तो इधर ये वूलन वाले कपड़े थे, तो थोड़ा-सा इनमें धूप लगा दूँगी और उसके बाद फिर से इनको इसी तरीके से अरेंज करके रख दूँगी, जिससे कि जल्दी से काम हो जाएँगे। और बहुत ज़्यादा कपड़े एक साथ डालो तो फिर उतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए थोड़े-थोड़े कपड़े सुखाती रहूँगी और उस तरीके से इनको अरेंज करके रखती रहूँगी। तो पहले मैं छत का दरवाज़ा खोल देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है कपड़े ले जाना अभी। और तो 2 बार में ले जाऊँगी मैं इनको, क्योंकि एक बार में तो बहुत ज़्यादा भारी हो गया है ये। तो आ गई हूँ मैं छत पे और सारे कपड़े मैंने इधर फैला दिए हैं, तो एक-एक करके इनको धूप दिखा दूँगी सारे कपड़ों को। और कपड़े फैलाते समय तो काफ़ी अच्छा लगता है कि ये भी फैला दो, वो भी फैला दो, लेकिन आफ़त आती है जब इन्हें फ़ोल्ड करने की बारी आती है और उस समय बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा बोरिंग वाला काम लगता है वो। और जिस समय फैलाते हैं उस समय तो ऐसा लगता है कि सारे घर के कपड़े ही डाल दो बिल्कुल। इसीलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके ही फैलाती रहती हूँ और थोड़ा एक अलमारी के आज और उसके बाद बच्चों वाली अलमारी के फैला दूँगी। तो इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके घर के काम आसानी से मैनेज हो जाते हैं।
और उसके बाद इतना काम करने के बाद मुझे थकान लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं अपने लिए मैं बना रही हूँ चाय। और इस समय जाड़ों के टाइम पे वैसे मैं चाय पीती कम हूँ, सिर्फ 2 बार ही पीती हूँ, लेकिन जाड़ों के टाइम पे मुझे दिन के टाइम पे जब मैं काम करती हूँ तो वो 11 बजे के आसपास मुझे चाय पीने का मन हो जाता है। और या कभी जिस समय अगर दूध टाइम से आ जाता है तो थोड़ा सा दूध और गुड़ मुझे बहुत अच्छा लगता है जाड़ों में, मैं ज़रूर पीती हूँ उसे दिन में। और उसके बाद आ गई है अब लंच बनाने की तैयारी। तो आज लंच में बनाने वाली हूँ मैं अरहर वाली दाल। अरहर दाल कहते हैं हम लोग, वैसे तुअर दाल भी कहते हैं बहुत से लोग। तो आजकल खाना बनाना तो बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि प्याज या लहसुन का यूज़ नहीं है, तो सिर्फ टमाटर मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा सा अदरक डालूंगी और एक हरी मिर्च डाल दूंगी। और अगर प्याज और लहसुन का टेस्ट हो तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये अरहर की दाल। तो मुझे अरहर की दाल वैसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन वो इस तरीके से बनाई हो अगर चटपटी सी तब। और अगर आप सिंपल से उबाल के बनाओ तो फिर कोई ज़्यादा टेस्ट इसमें आता नहीं है। और इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है, बाकी टमाटर, हरी मिर्च, अदरक डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें मसाले डालूंगी चटपटे से। नमक, धनिया और थोड़ा गरम मसाला, मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा। और उसके बाद मसालों को अच्छे से भून लूँगी और भूनने के बाद इसमें दाल डाल के थोड़ी देर भूनने के बाद फिर इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद सिर्फ एक सीटी ही मैं इसमें लगाऊंगी, एक से दूसरी नहीं लगाऊंगी, नहीं तो दाल गल जाती है। और गली हुई दाल हमारे वहाँ कोई नहीं खाता है, मेरे बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं गली हुई दाल बिल्कुल। तो इस तरीके से दाल मैंने बनाई है और जो कि दाने इसमें बिल्कुल दिख रहे हैं, एकदम से गली हुई नहीं है। धनिया ऐड कर दूँगी इसमें, तो ये वाली दाल ही पसंद आती है। और अगर दाल थोड़ा सा भी गल जाती है तो उससे फिर कोई भी पसंद नहीं करता है खाना। तो इतनी देर में बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, और जब तक बच्चे फ्रेश होंगे तब तक इधर चावल भी बन जाएंगे मेरे। और उतनी देर में मैं यहाँ जो करेले हैं तब तक उन्हें काट के रख देती हूँ, और काट के अगर रखे रहते हैं तो बनाने के लिए एकदम सही रहता है। थोड़ी देर धूप में मैंने ऐसे ही रख दूँगी, फिर शाम को छौंक लूँगी करेले। और उसके बाद तब तक बच्चों की थोड़ा बहुत स्कूल वाली जो गपें होती है वो सुनूंगी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं तो बहुत सारी बातें बताते हैं, आज स्कूल में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। और लेकिन मेरा बड़ा बेटा तो नहीं बताता है, पर छोटा वाला सारी बातें बता देता है। और इधर खाना मैंने बच्चों के लिए लगा दिया है, और उसके बाद घी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि घी मैंने पहले से डाला हुआ है दाल में। तो ये आज का सिंपल सा दाल चावल है, और इसमें आजकल प्याज भी नहीं खाना है, तो सिर्फ सिंपल सा ही है, बाकी और चीज़ें मेरे बच्चे खाते नहीं हैं। और अब हो गया शाम का टाइम, तो इस समय 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। और ये कपड़े ज़्यादा थे तो मैंने इधर दक्ष को बुला लिया था, थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दे, इसको नीचे रख दे। और बच्चे इस समय उठा हुआ था तो इसलिए आ गया, लेकिन वो भी आनाकानी कर रहा था। वैसे बच्चों को ना ऐसे काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों के पापा भी आ गए थे इतनी देर में, और उसके बाद मैं बना दूंगी चाय, शाम वाली चाय। तो 5 बजे का टाइम हो गया इस समय, नहीं सॉरी 4 बजे का टाइम हो रहा है इस समय, क्योंकि आज वो 1 घंटा पहले आ गए तो इसलिए लग रहा था मुझे कि 5 बजे का टाइम हो रहा है, बट अभी 4 बज रहे हैं इस समय। और चाय के साथ मैं दे दूंगी बिस्किट, क्योंकि इस समय मैंने अभी कोई नाश्ता बनाया नहीं था। और चाय मैं भी पी लूँगी, नमकीन बिस्किट ले लूँगी उसके साथ ही, क्योंकि अच्छे लगते हैं मुझे मीठी चाय के साथ नमकीन बिस्किट। और खाली चाय मुझसे पी भी नहीं जाती है इस समय शाम के टाइम पे। तो चाय पीने के बाद मैं चली गई थी वॉक करने, और उसके बाद जो कपड़े थे वो मैंने ऐसे ही रख दिए थे, उन्हें मैं आराम से जब दिन में बच्चे स्कूल जाएंगे उसी समय फ़ोल्ड करूँगी, उस समय सही रहता है। क्योंकि शाम के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें, और काम रह जाते हैं। और उसके बाद इधर मैं हरी सब्ज़ी जो थी मैं वॉश करके चली गई थी, तो उसके बाद इसका जो पानी है वो सारा निखर गया था। क्योंकि अगर हरी सब्ज़ी काट करके धो तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, इस वजह से मैं पहले ही धो लेती हूँ। तो खाने में आज मैं बनाऊंगी हरी सब्ज़ी, और हरी सब्ज़ी बहुत थोड़ी सी ही है। और उसके बाद बनाऊंगी एक सब्ज़ी करेले की, क्योंकि दिन की थोड़ी सी दाल बची हुई है। और इस समय वही हमारा डिनर होगा, दाल हो गई, हरी सब्ज़ी और करेले की सब्ज़ी। क्योंकि दाल भी दिन में 2 बजे ही बनी है, तो आजकल तो फ्रिज में रखने का भी मतलब नहीं होता है, ख़राब नहीं होती है। तो हरी सब्ज़ी में मैंने जीरा डाला है, हींग डाला है, और इधर हरी मिर्च ऐड कर दूँगी मैं इसमें। और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया है, बस इतनी ही चीज़ें मैं इसमें डालूँगी। उसके बाद इसको मिक्स करके मैं ढक्कन रख के बना लूँगी हरी सब्ज़ी। थोड़ा सा ही हरी सब्ज़ी है, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद होती है हरी सब्ज़ी, बाकी दक्षु तो खाता नहीं है हरी सब्ज़ी ज़्यादा। और थोड़ा बहुत हो जाएगी हमारे लिए इस समय टेस्ट चेंज करने के लिए।
और क्योंकि हरी सब्ज़ी अभी उतनी अच्छी आ भी नहीं रही है, और परसों मैं लेके आई थी वो भी ख़राब निकली थी। तो थोड़ा-सा यही बस हरी सब्ज़ी थोड़ा-सा अच्छी सी निकली, तो थोड़ा 2-4 पत्ते जो भी थे वो मैंने बना दिए थे। तो करेले की सब्ज़ी भी मैंने इधर चढ़ा दी है। लास्ट में इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है और सौंफ का तड़का लगाया मैंने इसमें। उसके बाद आटा गूँथ लूँगी। और ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।